26 मार्च 1971 यही वो दिन था जिस दिन ऐलान किया गया कि बांग्लादेश अब से एक स्वतंत्र देश है। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। पर इस स्वतंत्रता के पहले क्या हुआ था, तो आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान के सभी लोग, जिसकी 80% आबादी कृषि पालन यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग करती थी, उन्हें अपना उगाया हुआ अनाज भी नसीब नहीं होता था। अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा उन्हें जरूर मिल चुका था, पर अब वो पश्चिमी पाकिस्तान के गुलाम बनकर जीवन बिता रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। बांग्ला लोगों पर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी। उन्हें अपनी प्रिय भाषा बांग्ला बोलने से रोका जा रहा था। उनके साथ अत्याचार, अनाचार किया जा रहा था। बेकारी और भुखमरी के दिन हर रोज झेलने पड़ रहे थे, और उन सब का कारण एक ही था, बंटवारा। क्या है ये बंटवारा? यह बंटवारा शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, जरा सोचिए। मुझे लगता है बंटवारा यानी किसी जमीन, घर, संपत्ति या देश का नहीं होता। वो होता है रिश्तों का, भावनाओं का, दिलों का, इंसानियत का। इन सब का होता है बंटवारा। सदियों पहले हमारा देश, जिसे भारतवर्ष या अखंड भारत कहा जाता था, वहां पर अनेक प्रकार की खेती की जाती थी, मसाले बनाए जाते थे, और तो और हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का राज था, जिनके पास खूब धन, जमीन, जायदाद हुआ करती थी। उसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। वो भारत एक बहुत सुंदर भारत हुआ करता था। उस भारत में हम सभी भारतवासी एक ही परिवार थे, और हमारे पास एक जादुई शक्ति हुआ करती थी। उस शक्ति का नाम था एकता। पर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमारा सोना कोई ले गया, और फिर उस चिड़िया को विदेशी आक्रांताओं यानी इन्वेडर्स ने अंधेरे पिंजरे में कैद कर लिया? तो ये बात है सन 1608 की, जब पहली बार कैप्टन विलियम हॉकिंस का जहाज सूरत के एक बंदरगाह पर आकर रुका, और फिर ऐलान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में अपने पैर जमाएगी। उसके बाद का इतिहास तो हम सभी जानते हैं। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल हम भारतवासियों पर हुकूमत की। भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अनेकों आंदोलन किए, आमरण अनशन किए। कितने ही लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। उन सभी की कुर्बानी की वजह से ही हमारा भारत आजाद हुआ। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन। इन सभी लड़ाइयों, आंदोलन के चलते अंग्रेज अपनी चाल लगातार चलते रहे। वो कभी भी भारत छोड़ना नहीं चाहते थे, पर हम हिंदुस्तानियों ने ठान रखा था कि हम उन गोरों को अपने देश से भगाकर ही रहेंगे। और सन 1947 में हम उन्हें भगाने में तो कामयाब रहे, पर उनके जाल में फंस भी गए। वो लगातार धर्म की आग भड़काने की चाल चल रहे थे। नतीजा, देश तो आजाद हो गया, पर देश के इस बंटवारे ने हमें वो दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वो थी सरहदें। अब पाकिस्तान बन चुका था, पर ब्रिटिशरों द्वारा लगाई गई धर्म की आग अभी बुझी नहीं थी। वो और बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा जो कच्छ, पंजाब और कश्मीर की सरहदों से सटा था, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, और दूसरा हिस्सा बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के बीच था। उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। बांग्लादेश की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, और वहां जो भी अनाज उगता था वो भर भर के पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया जाता था, और पूर्वी पाकिस्तान के हाथों में बची रहती थी तो सिर्फ उनके हाथों की रेखाएं। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी
पूरे पाकिस्तान के 56% थी। उसमें सभी बांग्ला मुसलमान रहते थे और उन्हें उर्दू भाषा नहीं आती थी। पश्चिमी पाक के लोग बांग्ला लोगों पर विश्वास नहीं करते थे, उनसे दुर्व्यवहार किया करते थे। उन्हें लगता था कि बंगालियों का हिंदुओं से जुड़ाव है और वो भरोसे के लायक नहीं है।